अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज से कुछ टाइम पहले इंजीनियर मोहम्मद रफ़ी मिर्ज़ा साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से एक पेशगोई की थी कि इमरान खान साहब को साइफर के केस में सज़ा मिल सकती है और ये इतना ख़तरनाक केस है कि कोई बड़े से बड़ा जज भी हो ना तब भी वो कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं दे सकता। तो इसके ऊपर आपको पता है कि कुछ PTI वाले जज्बाती लोगों ने इंजीनियर मोहम्मद रफ़ी मिर्ज़ा साहब का मजाक बनाया था कि इंजीनियर साहब को सियासत के बारे में कुछ नहीं पता, में जो है वो इस वास्ते बातें कहते रहते हैं। तो आप सबको पता है कि इस तरह के मामला हुए थे। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद रफ़ी मिर्ज़ा साहब की पेशगोई से साबित हो गई है इमरान खान साहब को साइफर के केस में 10 साल की कैद सज़ा हो गई है, यानी कि वही हो गया जिसका इस बात से डर था। तो खैर यहाँ पर आप इंजीनियर साहब की वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। 9 मई वाला जो इशू है उसमें मिस हैंडलिंग हुई है और वो फौज ने तो भाई डिक्लेयर कर दिया अपना 9/11, सीधी सी बात है, और उस पे है उनकी जीरो टॉलरेंस। ठीक है, बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इवन इस हद तक गुस्सा है कि जो बेचारे बेगुनाह पकड़े हुए ना उनके भी केस नहीं फिलहाल लग रहे। तो उस मामले में तो आप समझ लें कि जो ये मामला हुआ है और ये 99 पे ही सांप काट गया है। वो सेकुलर जमातें जो कल तक कहती थी ना फौज का कोई रोल ना हो, वो 9 मई के बाद वो कहते हैं जी हम किस मुंह से बात करें। वो कहते हैं देखें थोड़ा सा हमने अपना शिकंजा ढीला किया है, पहले 6 महीने खान साहब तकरीरों में जो कुछ हमारे साथ करते रहे, 9 मई हो गई। अब ये लाना बात है कि 9 मई हुई क्यों, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन यूज PTI हो गई, ये तो एक रियलिटी है। वो खान साहब को भी अब समझ है, लेकिन अब वो केसेस वाला मामला चल रहा है। अल्लाह करे कोई मसला हो ऐसा इन लोगों को समझ आए और इस मामले में टॉलरेट करें। बाकी खान साहब के वाले से तो मुझे मुस्तकबिल में फिलहाल करीब में वो निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर कोई उनको रिलीफ मिला तो आंदा आने वाली पॉलिटिकल गवर्नमेंट देगी। स्टैब्लिशमेंट तो उनके बारे में उनका पता साफ कर चुकी हुई है, सीधी सी बात है। और खुसूसन ये जो साइफर केस है ना, ये मुझे पता है ये कितना खतरनाक केस है। यानी इसी तरीके से है कि मैं एटॉमिक एनर्जी के एक इदारे का मुलाजिम रहा हूं और मुझसे कोई ड्राइंग घूम जाए तो ये तो पहले दिन हमसे हलफ लिया जाता है कि इस पर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। अब खान साहब के पता नहीं कौन से मुशीर थे जो उनको ये मशवरे देते रहे और अब उन्होंने खुद माना जी मुझसे घूम गया। यानी अगर मुझसे ड्राइंग घूम जाए तो क्या होगा। अब वो आप उसकी बेशक वो अखलाकी जितनी मर्जी बातें करें जो लिखा कैसी के होया, ये नहीं होता भाई। ड्राइंग पावे एक छोटी सी चीज की जो आम मार्केट में मिलती हो, उसकी भी अगर ड्राइंग चोरी हो गई ना, फिर आप ये नहीं कहेंगे ये तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ये छुपा हुआ राज तो नहीं था। ड्राइंग चोरी हुई तो एटॉमिक एनर्जी का मुलाजिम गया, सीधी सी बात है। हम एक दूसरे को भी कॉपीज इशू करते थे, बकायदा एक दूसरे से हैंडिंग टेकिंग लेते थे। मैंने जब रिटायरमेंट ली है तो मैं एक एक चीज सैकड़ों में थी वो वापस करके आया हूं, तब मुझे वो डॉक्यूमेंट मिला है। ये खान के मुशीर पता नहीं कौन से जो इसको फूक चढ़ाते रहे कि भाई तू कोई बहुत बड़ा कोई इनकलाबी लीडर बन गया, तुझे पूछने वाला ही कोई नहीं है, देख ले वो लटक गया। और मैं पहले दिन से कह रहा था तोशा खाना ये सारे केसेस अपनी जगह, असल केस जो है ना जिसके ऊपर खान साहब को ये सजा मिल सकती है वो साइफर का केस है। वो मंतकी अंजाम तक वो पहुंचाएंगे और उसके ऊपर कानूनन ना फायद ईसा साहब को रिलीफ दे सकेंगे, ना कोई और बड़े से बड़ा कोई मास्टर जज आ जाए, जितना मर्जी कोई आइन और कानून को जानने वाला हो। मुझे पता है ये केस बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 19 ग्रेड में मैंने रिटायरमेंट ली हुई है। मुझे इन केसेस का पता है कि इस तरह, इसीलिए देखें आरफ अलवी साहब कितने समझदार हैं। उन्होंने PTI के कहने के बावजूद इलेक्शन की डेट नहीं दी, पहले उन्होंने मशवरा मांगा अपने आईनी लोगों से। उसको पता है कि कल को मैं निकला तो मैं फंस ना जाऊं, मैं उतनी बात करूं कि जिसको मैं डिफेंड कर सकता हूं। वो भी अभी निकलेंगे ना जब, उन पर भी केस बनने शुरू हो जाएंगे। काम तो उन्होंने भी किए हुए अपने जमाने में, जो कुछ किए हुए तो वो पकड़े तो जाएंगे। तो इन चीजों का ख्याल रखते हुए बड़ी समझदारी से चलना चाहिए था, लेकिन बस किस्मत मरी हुई थी, हम क्या कह सकते हैं। जी मेरे भाइयों बहनों, आपने जैस साहब वीडियो देखी है तो यहाँ पर आप हिसाब लगा लें कि अली भाई की कही हुई एक एक बात जो इस बात से सच साबित हो रही है। अब जो लोग कहते हैं कि जैस साहब को सियासत का नहीं पता या फिर अली भाई ऐसे वैसे बातें करते रहते हैं, तो यहाँ पर उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वो कहाँ पर खड़े हैं और इंजीनियर मोहम्मद रफ़ी मिर्ज़ा साहब कहाँ पर इस बात से खड़े हुए हैं। बाकी यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि कल इलेक्शन है तो मेरा वोट तो इमरान खान साहब के लिए है और मैं चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को इस वाले से दूसरा मौका मिलना चाहिए। बाकी मुझे जो सख्त गुस्सा इस वाले से उन वजीरों के ऊपर है, मशीरों के ऊपर है, जिन्होंने इमरान खान साहब को फूकें चढ़ाई, इमरान खान साहब को जाओ गलत तरीके से गाइड किया और जब खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आया तब वो जाओ उनका साथ छोड़कर
सुनकर भाग निकले। जैसे कि आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब जो कि फूंके चढ़ाया करते थे खान साहब को कि आप ये कह दें वो कह दें, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो सबसे पहले यही बंदा भागा है। तो खैर हम दुआ ही करते हैं कि अगर अल्लाह पाक ने जो इमरान खान साहब को दोबारा इस तरह आप समझ किरदार में आना लिखा है तो अल्लाह पाक जो वो उनको इस बात से मुखलिस साथी दे, अच्छे साथी दे जो कि इमरान खान साहब को अच्छा मशवरा दें। अब मैं ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात एकदम से चेंज नहीं हो जाएंगे, यानी कि 70-75 साल से ये मामला चलता आ रहा है, इसको आप एकदम से ठीक नहीं कर सकते। तो आपने जाओ इस सिस्टम में जाओ फिट होकर उस सिस्टम के अंदर रह कर ही इन हालात को चेंज करना है। ऐसे नहीं होगा कि आप कहें कि हमने बगावत कर देनी है, हमने ये कर देना वो कर देना, ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो बस हम दुआ ही करते हैं कि अगर खान साहब का दोबारा अल्लाह पाक ने लिखा है कि उन्होंने इक़्तिदार में आना है तो अल्लाह पाक उनको मुखलिस साथी दे जो कि इनको इस बात से अच्छा मशवरा दें ताकि खान साहब जाओ इस बात से अच्छे तरीके से मामला लेके चलें। बाकी खैर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।